मेरी इक्वेशन सबके साथ पहले दिन से एक अलग थी, चाहे वो निमृत हो, टीना हो, शिव हो, या प्रियंका बोलती हैं ये सब, बट उन्होंने किया नहीं बिकॉज अंकित के ऊपर बात थी। साजिद खान के सामने सब अच्छे बन रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वाई आपके पास जब 8 लोग आपको चमचागिरी करने के लिए होंगे आपके पास, तो ऑफकोर्स आप वो रियल साइड नहीं दिखाओगे। आई थिंक वो जो पूरी जो लड़ाई थी वो सिर्फ उस रात की नहीं थी, वो बहुत दिनों की फ्रस्ट्रेशन थी जो उस रात को बाहर निकली है। Hey guys, my name is Gautam Singh Veg and you're watching me on FIFA Post. गौतम, वेलकम टू पीपा पोस्ट। Thank you very much. पहले तो जो आपका एविक्शन है उसको लेकर आप कितने सरप्राइज हैं, या फिर पहले से ही आपको खबर थी? ये आपको क्या लगता है? नहीं यार, पहले से खबर नहीं थी मुझे। I mean, I'm very shocked. It was very shocking for me. I'm still shocked. I'm still trying to absorb all that while giving these interviews. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक जितने भी लोग मुझे मिले हैं अभी तक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लेट्स सी क्या होता है आगे चल के। पर बट आपको क्या लगता है आपकी जगह किससे कौन डिजर्व करता है निकलना? आई थिंक, और घर वाले भी यही सोच रहे थे कि मोस्टली इट्स बिटवीन टीना एंड सौंदर्या। ऐसा सबका सोचना था, और मेरा भी कहीं ना कहीं मानना टीना था, क्योंकि शी इज़ गुड फॉर नथिंग इनसाइड द हाउस, और चुगली करके आप गेम नहीं जीत सकते, और वही उनका माइंडसेट है। तो या इट वाज टीना फॉर मी। अच्छा गौतम, आपको क्या लगता है कि क्या एक आपसे गलती हो गई जिस वजह से आज आप मेरे से कोई गलती नहीं हुआ। आई थिंक वट एवर द डिसीजंस आई टुक इट वाज इंस्टेंटली ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लव एंगल आई थिंक थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ सोच के नहीं किया था वो सब, एंड इट जस्ट हैपेंड। द ओनली थिंग आई थिंक वाज लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ सौंदर्या टूवर्ड्स मी, जो उनकी तरफ से जायज़ था, क्योंकि जितनी एलिगेशंस हम दोनों पे थी उसके हिसाब से शी टुक दैट स्टेप, एंड शी वाज जस्ट बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव फॉर बोथ ऑफ अस, एंड आई थिंक वो अपनी इक्वेशन के हिसाब से वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रही थी लोगों के साथ। मेरी इक्वेशन सबके साथ पहले दिन से एक अलग थी, चाहे वो निमृत हो, टीना हो, शिव हो, या बाकी भी लड़कियां थी घर में, जितनी भी थी, तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लिटिल बैक डाउन कर गई, उनकी लिटिल ओवर प्रोटेक्टिवनेस, क्योंकि हमने डिसाइड यही किया था कि आप अपने हिसाब से अपनी गेम खेलिए और मैं अपने हिसाब से खेलूँगा। द इमोशंस एंड फीलिंग्स आर डिफरेंट, इट्स नथिंग टू डू विद द गेम, बट जब आप किसी के साथ होते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैंने 2-3 बार उनकी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के लिटिल बाहर जाने की कोशिश की, तो वो हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और बहुत झगड़ा हुआ, और क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये था कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने ही मुझे बैक स्टेप किया है, चाहे वो निमृत हो, टीना हो, शालीन हो, या बाकी लोग हों, और मैं उनसे अगर वापस बात करूँगा तो इट्स नॉट शोइंग अ लॉयल्टी टूवर्ड्स सौंदर्या। तो ऐसा उनका माइंडसेट था, बट फ्रॉम लास्ट 1 week आई वाज स्टिल गेटिंग बैक विद एवरीवन, and it was in a good way, but I think that was the only thing I can think of. There was nothing else. प्रियंका को भी आप कहीं ना कहीं ब्लेम करना चाहेंगे? She's the main culprit. Priyanka is the main culprit of all this. अगर वो unintentionally करती तो मुझे शायद बुरा नहीं लगता, अगर वो बोल के करती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, बट शी डिड एवरीथिंग, प्लान एवरीथिंग ऑन माई फेस, बिकॉज हमारी कुछ और प्लानिंग थी, हमारी कुछ और चीज़ें थी नॉमिनेशन को। बिग बॉस ने भी क्लियरली बोला था कि ये आप लोगों के पास एक मौका है, एंड उनको कहीं ना कहीं अपने लिए ज़्यादा डर नहीं था कि वो बच जाती दोनों केसेस में, चाहे वो मेरी साइड होती या शालीन की साइड होती, बट उनको मेन बचाना था अंकित को, और अंकित को वो शालीन के साथ ही बचा सकती थी। वो मेरे साथ कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अंकित फंस जाएगा, चाहे सौंदर्या उनका नाम जाके ले अंकित का, या मैं लूँ, या फिर क्योंकि उनको पता है मैं हमेशा नॉमिनेशंस में आई ऑलवेज गो विद वन स्ट्रॉन्ग वन सॉफ्ट। ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे मेरी टशन होगी, मैं उसी को सबसे पहले करूँगा, और प्लस वन सॉफ्ट जो कुछ नहीं, जो बिजनेस नहीं दे रहा घर को, मैं उसी को करूँगा। इवन वो गुलाब वाले टास्क में भी गोरी वॉज माई फ्रेंड, बट मैंने गोरी को नहीं गुलाब दिया, क्योंकि इट वॉज अ प्योरली अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिग बॉस ने भी हमें यही बोला था कि ये नॉमिनेशन प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एंड आई डिड माई पार्ट, सो दैट्स द वे आई एम। बट प्रियंका बोलती हैं ये सब, बट उन्होंने किया नहीं बिकॉज अंकित के ऊपर बात थी, और इस वजह से या I'm out because of a nomination, and she was feeling sorry, she was like a kind of crying and she was feeling sorry, and I was like, you did that Priyanka, I'll remember this entire my bloody life. Yeah. गौतम,
आपसे पूछूं कि हर लोगों का ये कहना है कि हर कोई जो है वो साजिद खान की हमें हमें आता है एक्सेप्ट अर्चना अर्चना जो है उनसे बगावत करती है। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये बाहर स्मोकिंग को लेकर चीज़ हुई वो? साजिद खान के सामने सब अच्छे बन रहे हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वाई दे ट्राइंग टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ साजिद खान। इवन जब भी वो अदृश्य वाला टास्क भी हुआ था कि कौन अदृश्य है घर में जो मुद्दों में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आई थिंक मी एंड अर्चना वाज दी ओनली वन जिन्होंने साजिद खान का नाम लिया था, बाकी सब ने दूसरे लोगों का नाम लिया। लोग डरते हैं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको है कि वो डायरेक्टर हैं, हमें शायद को कल को काम मिल जाएगा या इंडस्ट्री में हमारा नाम खराब हो जाएगा। बट यू आर इन अ गेम वेयर यू हैव टू बी रियल, एंड साजिद खान वो अभी जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो है नहीं। इसलिए मैं उन्हें कैप्टन बनाना चाहता था, और ये बात मैंने प्रियंका अंकित को भी बोली थी, और ये बात मैंने और भी लोगों को बोली थी कि आई वॉन्ट टू सी हिम एज अ कैप्टन, बिकॉज जो उनकी दूसरी साइड है, क्योंकि सलमान सर ने लास्ट टू लास्ट आई थिंक वीकेंड के वार पे उनकी क्लास भी ली थी, उनको हिपोक्रेट बोला था, उनको डबल स्टैंडर्ड बोला था, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न ही सेड ऑल दैट, राइट। तो आई जेन्युइनली वांटेड हिम टू बी अ कैप्टन एंड वांटेड टू सी हिज अदर साइड, बट मैं वो ज़्यादा देख नहीं पाया। 3 दिन ही वो थे कैप्टन, बट आपके पास जब 8 लोग आपको चमचागिरी करने के लिए होंगे आपके पास, तो ऑफकोर्स आप वो रियल साइड नहीं दिखाओगे। अर्चना ने दिखाने की कोशिश की, वो 2 बार फटे भी, बट वापस ही जस्ट काम himself down. I liked him. I respected him always. अच्छा, उन्होंने मुझे गालियाँ भी दी, मेरी उस पर बोतल भी उन्होंने फोड़ी किचन में जाके, बट that was his anger, to show his anger. Of course कुछ गलत हुआ था तो एंगर शो हुआ, बट ठीक है, that's साजिद खान, so yeah. ओके, आप घर के अंदर थे, हाल ही में जो लड़ाई हुई है बिटवीन शालीन एंड एमसी स्टैन आपने करीब से देखा है, तो दोनों की गलती लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एमसी स्टैन की गलती है, लेकिन उसमें शिव ने भी कहीं ना कहीं फिजिकल वायलेंस का उनके मुंह पे वो ऐसे हाथ रखते हैं, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शिव को भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो अर्चना को उन्होंने दिया। क्या आपको लगता है सही है? हाँ, आई थिंक वो जो पूरी जो लड़ाई थी वो सिर्फ उस रात की नहीं थी, वो बहुत दिनों की फ्रस्ट्रेशन थी जो उस रात को बाहर निकली है। एमसी ने जो किया, ऑफ कोर्स वो गलत किया, बिकॉज उन्होंने चार्ज किया उसके ऊपर, अगर वो 1 सेकंड और ना रोकता तो वो उनके फेस पे हिट करता या सिर पे हिट करता, इट वुड हैव गॉन इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। बट शिव ने बीच में आके जो चेयर उठा के, उसको ज़रूरत नहीं थी वो करने की, बट शिव इज़ वेरी स्मार्ट। मैंने उसको पूछा भी कि तू चेयर लेके क्यों गया, मैंने उससे पूछा भी था, मैं कहा तुझे क्या ज़रूरत थी चेयर लेके बीच में घुसने की, तो वो बोला कि यार वो तो मुझे अपने पे कंट्रोल है ही। तो मैंने कहा तू क्या करना चाह रहा था, बोला वो मुझे गाली दे रहा था, तो मैंने कहा तू भी मुंह से दे रहा था ना चेयर लेके, आपको क्यों, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू शो एमसी कि ही इज़ विद हिम। तो वो शिव ठाकरे है, तो वो जो भी करता है, वो अर्चना के केस से बहुत एविडेंट हो गया था कि जब एक लड़की ने आपको अगर गले से पकड़ा है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसका हाथ हटाना, ना कि आप वहाँ 10 सेकंड के लिए खड़े रहेंगे और बोलेंगे हाँ मेरा गला दबा, क्योंकि वो कैमरे पे दिखाना चाहते थे कि अर्चना उनका गला दबा रही है। और उसके बाद भी जब वो पीछे हुआ तो वापस आगे आया वो। आप अगर किसी से नहीं लड़ना चाहते, आप पीछे हो जाते हो, आप वापस नहीं आते वहाँ पे, तो दैट क्लियरली शोज इज साइड ऑफ द थिंग्स कि हाउ जेन्युइन ही इज़ या हाउ फेक ही इज़, तो वो दिख गया था। तो ये लड़ाई में तो इट वाज जस्ट अनदर पीस ऑफ हिज फेकनेस। या thank you very much for guys supporting and loving, and I know you are disappointed that I'm out of the house, but yeah, keep loving and keep supporting, and inshallah we'll do a good work again, and I'll make you feel proud again. Yeah, थैंक यू। thank you.